नमस्कार दोस्तों, त्रिवेदी सर्विसेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो FLM फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस ऑफ ATM मशीन टाटा इंडिकेस का जो ATM है उसी पे आधारित है। FLM के अंतर्गत आपका वो सारे प्रॉब्लम्स रखा गया है जिसमें डे टू डे आप अगर ATM ऑपरेट करते हैं तो उसमें डे टू डे कुछ नॉर्मल डिफेक्ट आते रहते हैं, उनको आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आपको ATM ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उसको FLM के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप ATM को लेकर के परेशान रहेंगे कि हाँ ATM मेरा अच्छा चल नहीं रहा है। अगर ATM में FLM जो है वो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं 1 या 2 महीने में, आप 1 या 2 महीने पे उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और आपको डेली जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है आपको उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। FLM के अंतर्गत जो भी डिफेक्ट छोटे मोटे डिफेक्ट आते हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हम बताएंगे। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें जिसमें हम आपको डिटेल में अच्छे से सारी चीज़ें समझाएंगे कैसे चीज़ें FLM के अंतर्गत कवर होती हैं। इसमें पहला है पावर फेल्योर है वो पावर फेल्योर आपका जब भी पावर कट होता है, पावर कट होने के बाद मशीन जो बैटरी और UPS लगा रहता है उस पर उसके बैकअप पे आ जाती है। बट अगर आपका पावर फेल्योर 3 घंटे से अधिक रहता है तो बैटरी भी ड्रेन हो सकती है। देन आपको दोबारा पावर आने पे उसको स्टार्ट मे बी आपको प्रोविज़न तो यही है कि ऑटोमेटिकली वो आपका पावर आने पे वो ऑटोमेटिकली रिबूट होकर के आपकी मशीन कैश लाइव हो जाएगी। बट अगर कुछ इशू है तो पावर ऑफ होने पे उसको आपको चेक करना है और उसको सर्विस में लेना है। ये आपका पावर फेल्योर के केस में हुआ। ये FLM है पावर फेल्योर के केस में। और दूसरा है मॉडम। अगर मॉडम में कोई इशू, हाँ पावर फेल्योर में ये चीज़ इंश्योर करना है कि आपका बैटरी बैकअप अगर 3 घंटे से कम है या 1 घंटे से कम हो गया है तो उसको आपको जो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जो बैटरी और UPS इंस्टॉल किया है उससे उसका नंबर आप रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कॉल करिए, उससे ट्रबल शूट ले करके उसको रिजॉल्व करिए। अगर नहीं होता है तो फिर ATMO से फ़ोन करके कॉल लॉक कराइए। दूसरा आपका मॉडम। अगर मॉडम में नॉर्मली 3 लाइट जलती है और उसमें अगर इंटरनेट की स्ट्रेंथ अच्छी है, नेटवर्क की स्ट्रेंथ अच्छी है, अगर आपकी एक भी लाइट नहीं जल रही है या एक लाइट जल रही है, नेटवर्क लो है और उसकी वजह से ATM आउट ऑफ सर्विस है, देन आपको उसको मॉडम को रिबूट करना है। और जो मॉडम को रिबूट करना है और मॉडम को रिबूट करने के बाद आपका जब 3 लाइट जलने लगती है और ATM आउट ऑफ सर्विस से सर्विस में आ जाता है तो वेरी गुड। अदरवाइज आपका जब मॉडम से कनेक्टेड है फिर भी आपकी मशीन आउट ऑफ सर्विस है तो उस केस में आपको डाउनलोड की रिक्वायरमेंट रहती है। डाउनलोड मीन्स ATM का डाउनलोड सेंट्रल टीम से लेना पड़ता है या फिर आप ATM को कॉल करके भी ले सकते हैं। जो डाउनलोड होता है, डाउनलोड उस केस में मिलता है जब आपकी मशीन डीलिंक हो जाती है सर्वर से और उस केस में ATM आउट ऑफ सर्विस बताता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि उस डाउनलोड में सिर्फ आपको क्या होता है, एक रिस्टार्ट दिया जाता है रिमोट से। मॉडम कनेक्ट है ATM मशीन से और उसमें सर्वर से उसको मॉडम को और आपके जो मशीन है उसको डाउनलोड दिया जाता है। जो डाउनलोड की जरूरत तभी पड़ती है जब मशीन आपकी एक बार कैश आउट हो गई। कैश आउट होने के बाद आपका टाटा इंडिकेस के ATM में ये प्रोविज़न बनाया गया है कि 30,000 से कम आपका डिस्पेंस के अकॉर्डिंग आपका 10,000 अगर डिस्पेंस होता है एक बार में तो उसको 30,000 मिनिमम रखा गया है। अगर आपका 5,000 रुपये डिस्पेंस होता है एक बार में तो उसको 15,000 रुपीज़ रखा गया है कि 50,000 से बिलो होने पे ATM में 10,000 रुपये पर मंथ का कैश आउट के केस में पेनाल्टी ना लगे तो उसको ATM को सर्वर से ही आउट ऑफ
कवरेज कर दिया जाता है। इस केस में आपको क्या करना है कि आपको हमेशा कोशिश करना है 30,000 से अधिक आपके एटीएम में बैलेंस मेंटेन रहे। और दूसरी चीज़, आपका जब भी कोई आप काम करते हैं तो काम करने के बाद कोई फॉल्ट हो जाता है, कुछ इशू हो जाता है, तो उस केस में डिलिंक होने पर आपको मॉडेम और मशीन को रिबूट करके डाउनलोड लेना है। अब तीसरी चीज़ आ गई है कि आपका मशीन, अगर आप रीबूट, आप मॉडेम और मशीन को रीबूट करके आप मशीन को एटीएम आउट ऑफ सर्विस है, उस केस में भी आप रीबूट पावर ऑफ ऑन ऑफ करके रीबूट करके मशीन को कैश लाइव कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं कैश लाइव होता है तब आपको डाउनलोड लेने की ज़रूरत है, अगर मशीन में आपको कोई फॉल्ट नहीं है तो। और यही है, एटीएम को आउट ऑफ सर्विस है, आपको दोनों से रिबूट, मॉडेम रिबूट और मशीन रिबूट से काम नहीं हो रहा है, तब आपकी मशीन को, तब आपको सेंट्रल टेक्नोलॉजी से डाउनलोड लेना है। अब तीसरा पांचवा एफएलएम ये आता है कि आपके आरपी जो रोल है, आरपी रोल है, और जो एटीएम में कोई भी कस्टमर पैसा विड्रॉ करता है, आप जब एडमिन करते हैं तो उसमें जो स्लिप निकलती है उसको पेपर रोल या आरपी रोल कहते हैं। जब आरपी रोल आपका फिनिश हो जाता है देन आपको आरपी रोल चेंज करना पड़ता है, वो आपको खुद ही चेंज करना है। आरपी रोल आपको ख़त्म होने से पहले आप अपने एटीएम को कॉल करके उससे आरपी रोल मैनेज कर लें, ताकि एडवांस आपके पास रहे, जब भी मशीन आरपी रोल ख़त्म होने से पहले आप चेंज कर लें। और आरपी रोल चेंज करने के बाद भी आपको ये चीज़ ध्यान देना है, आरपी रोल चेंज करने के बाद मशीन को आपको क्लियर ऑल करना है, ठीक है। अब हम आरपी रोल चेंज करने के बाद क्लियर ऑल कैसे करेंगे, इसको डिटेल वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। और अगर आपका नोट मशीन में डिस्पेंसर में स्ट्रक हो गया है, फंस गया है, तो उसको नोट को भी निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, निकाल करके उसको मशीन को क्लियर ऑल करना भी एफएलएम के अंतर्गत रखा गया है। और जो लॉकर है, लॉकर में आपका बैटरी है, बैटरी ख़त्म हो गई है और फिर आप चाहते हैं कि उसका जो बैटरी है उसको, बैटरी को भी चेंज करने को, जो बैटरी जो चेंज करना है लॉकर का, वो भी आपके एफएलएम के अंतर्गत ही रखा गया है। उसके लिए भी बैटरी भी आपको एटीएमओ द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और बैटरी की प्रॉब्लम आपको कैसे असेस करेंगे, जब आपका जो मशीन है उसमें का जो लॉकर है, करेंसी चेस्ट का लॉकर है, वो लॉक नहीं हो रहा है, तब आप समझिए कि जो करेंसी चेस्ट का जो लॉकर है उसमें बैटरी का इशू है। और दूसरा ये है कि जो फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस है, वो सारी चीज़ें में आपकी प्रॉब्लम सही सॉल्व नहीं होती है, तब सेकेंड लाइन मेंटेनेंस का नंबर आता है। फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस में आपको रिमोट सपोर्ट लेना है कंसर्न इंजीनियर से। उसके बाद आपको अपने एटीएमओ को कॉल करना है कॉल लॉक करने के लिए। एटीएमओ आपकी कॉल लॉक करता है, अगर एटीएमओ कॉल लॉक करने से मना करता है या फिर वो सपोर्ट लेता है कि आप इंजीनियर का को फ़ोन करके उससे कंफर्मेशन लीजिए, तो आप श्योर इंजीनियर का को लाइन पे ले लीजिए और उसके सामने इंजीनियर से कंफर्म करा लीजिए कि हाँ आपको रिमोट सपोर्ट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपको इंजीनियर है वो आपके लोकेशन पे सेकंड लाइन मेंटेनेंस की आवश्यकता है, तब वो कॉल लॉक करेगा और वो आपके लोकेशन पे वो सेकंड लाइन मेंटेनेंस के लिए आएगा। अब हम बात करेंगे कि इन एफएलएम, हमने एफएलएम के अंदर जो टॉपिक बताया उसमें से जो पहला टॉपिक है कार्ड रीडर का जो इशू है उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको हम आपको समझाते हैं। जो कार्ड रीडर है, कार्ड रीडर क्या होता है, वो कैप्चर करता है आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, जो आपके एटीएम कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है उसको कैप्चर करता है। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप आपके जो एटीएम कार्ड है उसके बैक साइड में लगी रहती है, और जो प्रोसेसर है उसको एटीएम कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन को रूट करता है। जो कार्ड रीडर है वो इस तरह से होता है, कार्ड रीडर में आपको पावर इनपुट के लिए जैक लगा रहता है, और कार्ड रीडर आपको जो पीसी कोर है उससे यूएसबी से कनेक्ट रहता है, और कार्ड रीडर में एक ईवीएम चिप लगी रहती है जो ईवीएम को रीड करती है, और ये आपका मैग्नेटिक हेड है। और आपका जो आरपी रोल है, आरपी रोल को इस तरह से आपका जो प्रिंटर है उसमें इस तरह से लगाया जाता है
इसमें जो आरपी रोल है उसमें जो बैक स्ट्रिप होती है, आपको जो थर्मल आरपी रोल है उसको ऊपर की तरफ ऐसे मार्क जो होता है उसको ऊपर की तरफ रखना है जब भी आप पेपर रोल चेंज करते हैं। और नीचे लगाने के बाद इस तरह से इसको इंसर्ट करना है पेपर को, जो कटर मशीन है उसमें पेपर को कट करने के लिए। जो कार्ड रीडर में जो ट्रबल शूटिंग के अंतर्गत जो आती है उसमें पहला ये है, कार्ड रीडर कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जो और दूसरा जो इशू आता है, कार्ड रीडर इंसर्टेड विथ फॉरेन मटेरियल लाइक पेपर या क्वाइन। जो कार्ड रीडर में जो कार्ड इंसर्ट किया गया है उसमें कोई पेपर या फिर है या फिर उसमें कहीं से क्वाइन आ गया है। और कार्ड रीडर कैन नॉट बी रीड कार्ड रीडर जो एटीएम कार्ड है उसको रीड नहीं कर पा रहा है ड्यूरिंग द कार्ड रीडर जब टेस्ट करते हैं उस टाइम पे। तो इसका जो ट्रबल शूटिंग का जो स्टेप है वो इस तरह से है। पहले आपका जो फिजिकल फॉरेन मटेरियल है, चाहे पेपर हो, जो क्वाइन है जो स्ट्रक हो गया है कार्ड रीडर में, आप उसको रिमूव करिए। रिमूव करने के बाद आपको क्लियर ऑल करना पड़ेगा। जो क्लियर ऑल करना है वो क्लियर ऑल करने का तरीका बाद में बताएंगे। पहले जो मेन चीज़ें हैं वो कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। आपको फिजिकल फॉरेन मटेरियल आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद आपको जो एफएलएम हम बता रहे हैं उसको करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आपको कंसर्न इंजीनियर को कॉल से सपोर्ट लेना है सेकंड लाइन मेंटेनेंस के लिए। सेकंड लाइन मेंटेनेंस के लिए आप एटीएमओ को भी कॉल कर सकते हैं। एटीएमओ का रिस्पांस नहीं हो रहा है तब आप सेंट्रल टीम को भी कॉल कर सकते हैं। जो ट्रबल शूटिंग का स्टेप है वो इस तरह से है। पहले एटीएम को आपको सुपरवाइजर मोड में लेना है। सुपरवाइजर मोड लेने का दो तरीका है, करेंसी चेस्ट खोल करके या फिर आपका जो हुड है उसको आप हुड को खोल लीजिए। तो हुड को खोलने के बाद भी जो आपका एटीएम है वो सुपरवाइजर मोड में आ जाता है। सुपरवाइजर मोड में आने के बाद आपका उसमें 7 नंबर प्रेस करना है डायग्नोसिस के लिए। जब 7 नंबर आप प्रेस करते हैं डायग्नोसिस के लिए, देन आपके पास सिस्टम एप्लीकेशन मेन मेन्यू ओपन होकर आता है। उसके बाद 7 नंबर प्रेस करने के बाद आपको 5 नंबर प्रेस करना है डिवाइस स्टेटस लिस्ट। आप जब 5 नंबर प्रेस करेंगे तो आपका डिवाइस स्टेटस लिस्ट इस तरह से ओपन होकर के आएगा। डिवाइस स्टेटस लिस्ट में आपके जो भी फॉल्ट होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। जैसे यहाँ पे जो टॉप कैसेट है वो लो है, टॉप कैसेट लो मीन्स आपकी टॉप कैसेट में जो करेंसी है वो कम है और आपका जो यूएसबी कैश डिस्पेंसर है वो फॉल्टी हो रहा है। तो इस केस में आपको यहाँ पे उसके राइट हैंड साइड में क्लियर ऑल लिखा है, आपको क्लियर ऑल पे के सामने जो बटन है उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद देन आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर आप सिस्टम एप्लीकेशन मेन मेनू पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे 5वें नंबर पे डिवाइस स्टेटस लिस्ट था, उसको आपने क्लियर ऑल कर दिया है। अब आपको डिवाइस 2 नंबर प्रेस करके डिवाइस सेल्फ टेस्ट करेंगे। डिवाइस सेल्फ टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको इस तरह से शो करेगा कि इंसर्ट एटीएम कार्ड, डिवाइस विल प्रॉम्प्ट इंसर्ट एटीएम कार्ड इन सोन इमेज। तो उसमें आप एटीएम कार्ड डाल देंगे तो उसको वो सेंस कर लेगा। तो इस तरह से आपका जो टेस्ट डिवाइस सेल्फ टेस्ट था वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका इंसर्ट कार्ड आपने इंसर्ट किया कार्ड रीडर में और आपका जो कार्ड है वो स्मूथली मूव कर रहा है कार्ड रीडर के अंतर्गत और डिटेक्ट कर लिया जाता है एटीएम के द्वारा, गुड। इफ कार्ड इज नॉट डिटेक्टेड देन डिस्कनेक्ट द केबल ऑफ द कार्ड रीडर। जो कार्ड रीडर में जो आपका पावर केबल है और जो यूएसबी केबल है आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये आप डिस्कनेक्ट तभी करना है आपको पावर या फिर यूएसबी केबल जब आपकी मशीन उस केस में मशीन को ऑफ कंडीशन में रखना है।
और दोबारा आप ये जो यूएसबी कनेक्टर है 5 मिनट बाद उसमें लगाइए, अगर आपका कार्ड सेंस नहीं करता है मशीन तब। उसके बाद आपको फिर भी अगर अगेन आपका कार्ड रीडर जो है कार्ड को रीड नहीं कर रहा है, तब आप जो है इसको आप अगेन डायग्नोसिस ऑप्शन पे जाइए और जो आपका यूएसबी जो केबल है उसको रिमूव जो आप किए थे, उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है तो आप कार्ड रीडर को रिप्लेस करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको सेकंड लाइन मेंटेनेंस के लिए एटीएम को कॉल करना पड़ेगा। अब आपका जो डिवाइस डायग्नोसिस मेनू है उसमें एक ऑप्शन आता है यूएसबी डिप कार्ड रीडर। यूएसबी डिप कार्ड जो रीडर है डिवाइस डायग्नोसिस मेनू, उसमें आपको उस पर ट्रिप का ये यूएसबी कार्ड रीडर जो मेनू है वो आपका 6 नंबर पे प्रेस करता है। आप उसको प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद आपको वही ये जो यूएसबी केबल है वो भी उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से चेंज होगा। यूएसबी डिप कार्ड रीडर है का जो इशू है उसको प्रेस करने को उसमें डिप कार्ड रीडर यूएसबी केबल में जो अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे इस ऑप्शन से वो बता देगा कि यूएसबी कार्ड रीडर से आपका डेटा आपके एटीएम तक नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका कार्ड रीडर के अंदर का प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम आपको अपने नेक्स्ट जो एफएलएम के कैटेगरी रखा गया है कैश डिस्पेंसर का जो पार्ट्स का इशू है उसको हम बताएंगे। इसमें एक प्रेजेंटर मॉड्यूल होता है। प्रेजेंटर मॉड्यूल जो होता है वो आपका जब कस्टमर को पैसे डिस्पेंस होता है, एक शटर ओपन होता है, शटर ओपन होने के बाद उसको पैसा बाहर शटर के थ्रू कस्टमर को मिलता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटर, जिसके थ्रू आपको कैश कस्टमर को मिलता है। करेंसी कैसेट आपको करेंसी कैसेट उसको बोलते हैं जहाँ पे आपका जो करेंसी है उसको स्टैक करके रखा जाता है। करेंसी कैसेट बोलते हैं उसको, जिसमें कैश आप ले आकर के बैंक से उसमें करेंसी कैसेट में ही आप कैश की स्टैकिंग करते हैं, यदि कैश उसमें रखते हैं। अब पर्ज बिन या रिजेक्टेड बिन जो करेंसी कैसेट होता है वो आपका 100 की करेंसी कैसेट है, 200 करेंसी कैसेट है और 500 करेंसी कैसेट है और 2000 रुपये की करेंसी कैसेट, 4 करेंसी कैसेट है, जिसमें से 2000 का अभी नोट नार्मली बैंक्स में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए 2000 का जो करेंसी कैसेट है वो आपको जो एटीएम का इंजन है उसको 500 रुपये करेंसी कैसेट में चेंज कर देता है। और आपका जो इस तरह से 500 के 2 करेंसी चेस्ट हो जाते हैं और 100 का 1 हो जाता है, 200 का 1 हो जाता है। और जो आपका पर्ज बिन डाइवर्टेड कैसेट या पर्ज बिन या रिजेक्टेड बिन, इसमें क्या होता है जब भी कोई नोट में कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी पैसे हैं उसको वो रिजेक्टेड बिन में डाल देता है, या फिर किसी कस्टमर का पैसा कट गया और उसको डिलीवर नहीं हुआ, उस केस में भी वो पैसा रिजेक्टेड बिन में जाता है। जब ये रिजेक्टेड बिन का फंक्शन है। अब आपका जो एग्रेसिव स्विच आपका जो सेफ डोर है, सेफ डोर ओपन या क्लोज को जो आइडेंटिफाई करता है एग्रेसिव स्विच होता है। जब आपका करेंसी चेस्ट का जो लॉकर है उसको लॉक करते हैं, जब प्रॉपरली लॉक होता है तो एग्रेसिव स्विच पुश हो जाता है, उससे सेंस हो जाता है कि आपका करेंसी चेस्ट का जो डोर है वो क्लोज है। अगर वो स्विच आपका प्रेस नहीं है तो ये सेंस करता है प्रोसेसर की आपका करेंसी चेस्ट ओपन है। एयर फिल्टर या ट्यूब जो आपका करेंसी चेस्ट है उसमें से नोट को पिकअप करने के लिए आपका जो वैक्यूम मेंटेन होता है वो आपका एयर फिल्टर या ट्यूब से मेंटेन किया जाता है। इसी वैक्यूम के द्वारा आपका जो नोट है वो करेंसी चेस्ट से निकाल करके डिस्पेंसर आता है, डिस्पेंसर के बाद फिर प्रेजेंटर में आता है, प्रेजेंटर के बाद आपको इंड यूजर के पास मिलता है। अब हम आपको इस तरह से दिखाते हैं, ये आपका प्रेजेंटर है। प्रेजेंटर, इसी प्रेजेंटर के बाद आपका जो शटर लगा होता है, शटर के बाद ही आपको कस्टमर को पैसा डिस्पेंस होता है। ये आपका एग्रेसिव स्विच है जो लॉकर को सेंस करता है लॉकर बंद है या नहीं है, और यहाँ पे आपका एयर फिल्टर लगा रहता है।
और ये आपका डाइवर्टेड सबसे टॉप पे पर्ज बिन, रिजेक्टेड बिन या डाइवर्टेड बिन रहता है। और ये मेन पीसीबी कार्ड है और ये इससे 100, 200, 300, 400 सॉरी 100, 200, 300, 100, 200, 500, 2000 की ये आपके करेंसी चेस्ट होते हैं। करेंसी चेस्ट का में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी रहती है, उससे उसमें ये डेटा फिट किया जाता है कि 200 की नोट है, ये 500 की नोट है, ये 2000 की नोट है। आप इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बस ये है कि 100 की जो करेंसी चेस्ट में है उसमें प्रॉपरली 100 आप लिख करके रखें, उसमें 100 का ही नोट डालना है, 200 का है उसमें 200 का ही डालना है, और 500 की जो करेंसी चेस्ट में है उसमें 500 का ही डालना है। अगर आप 100 की करेंसी चेस्ट में अगर 500 की नोट डाल देते हैं तो मशीन ये समझता है कि वो 500 की नोट 100 की ही नोट है, तो उस केस में पर डिस्पेंस आपको 400 रुपीज़ का लॉस होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबल आप है, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए आप जो करेंसी चेस्ट है 100 का 100 में, 200 का 200, 500 का 500 में ही डालें। अब आपका जो कैश डिस्पेंसर का जो ट्रबल शूट है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो कैश डिस्पेंसर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो आपका करेंसी चेस्ट है, करेंसी चेस्ट से नोट पिकअप होने के बाद डिस्पेंसर में जाता है। जो जब डिस्पेंसर में जाता है, डिस्पेंसर में नोट अच्छे से अगर आपका करेंसी चेस्ट में रखा नहीं है तो उसमें मुड़ सकता है, उसमें फंस सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कैश डिस्पेंसर। जो कैश डिस्पेंसर का जो फॉल्ट है उसको अटेंड करना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कैश डिस्पेंसर फॉल्ट होने से मशीन फ्रिक्वेंटली आपकी मशीन आउट ऑफ सर्विस हो जाती है, और एटीएम आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप एटीएमओ को फ़ोन करने लगते हैं या सेंटर टीम को फ़ोन करने लगते हैं कि मेरी मशीन आउट ऑफ सर्विस हो गई। तो पहले आप डायग्नोसिस करके उसको चेक करिए कि कहीं इसमें आपका डिस्पेंसर इशू तो नहीं है। डिस्पेंसर इशू में आपको उस प्रॉब्लम को आप ही को रिजॉल्व करना है। आफ्टर मशीन में कोई इशू नहीं है तब आपको, या फिर आपसे नहीं हो रहा है तब फिर आपको आगे कॉल करना है। आपको सेम है कि आपको मशीन को सुपरवाइजर मोड में रखना है। सुपरवाइजर मोड में रखने के बाद आपको 7 नंबर डायग्नोस्टिक का है, तो डायग्नोस्टिक पे को प्रेस करना है। डायग्नोस्टिक को प्रेस करने के बाद आपको 2 नंबर जो है आपको 5 नंबर प्रेस करना है, डिवाइस स्टेटस लिस्ट। जब 5 नंबर प्रेस करते हैं डिवाइस स्टेटस लिस्ट पे, तो आपको डायग्नोस्टिक्स के बाद आपको सीधा आपको मेन मेनू का सिस्टम मेन मेनू ओपन होकर आता है, उसमें 5 प्रेस करिए। 5 प्रेस करने के बाद आपको जो भी डिवाइस स्टेटस लिस्ट है उसमें जो भी फॉल्ट है वो फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि यूएसपी जो कैश डिस्पेंसर है उसमें फॉल्ट है, उसको आप क्लियर ऑल करिए। पहले डिस्पेंसर को क्लियर ऑल करने से पहले आप उसमें चेक कर ले कि आप कोई जो करेंसी है, कोई जो नोट है वो प्रेजेंटर में या फिर जो करेंसी चेस्ट के पीछे डिस्पेंसर लगा हुआ है, डिस्पेंसर में आपका कोई नोट फंसा तो नहीं है। अगर नोट कोई फंसा है तो उसको आप वहाँ से निकाल लीजिए, उसमें वहाँ से फिजिकली कैश निकालने के बाद ही आपको क्लियर ऑल करना है। क्लियर ऑल करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जो कैश रिप्लेनिश मेनू है उसमें आपको 4 नंबर और 10 नंबर दबा करके टेस्ट कैश रिप्लेनिश मेनू के अंदर जो टेस्ट कैश है उसको आपको क्रॉस करना है। जब टेस्ट कैश आप करेंगे 4 नंबर और 10 नंबर दबा करके, टेस्ट कैश में आपका जब आपका ये दिखा देगा ऑल करेंसी चेस्ट, ऑल टॉप कैसेट 4, टॉप कैसेट 2, सारे कैसेट आपके ओके बता देगा, देन तब आपका डिस्पेंसर इशू का फॉल्ट क्लियर होता है। तो डिस्पेंसर जो फॉल्ट है उसको हम दोबारा कवर कर लेते हैं। पहले आपको जो नोट है जो डिस्पेंसर में है या फिर प्रेजेंटर में है, आप उस नोट को निकाल लिए। नोट को निकालने के बाद 7 नंबर प्रेस करिए, डायग्नोस्टिक करने के बाद सिस्टम एप्लीकेशन मेन मेनू ओपन हो जाता है, उसमें 5 नंबर प्रेस करिए, डिवाइस स्टेटस लिस्ट आ जाता है। डिवाइस स्टेटस लिस्ट में आपका जो भी फॉल्ट है वो पूरा फॉल्ट आपको सारे फॉल्ट दिखा देता है, उसमें आप क्लियर ऑल करिए।
क्लियर ऑल करके आप प्रीवियस करिए, प्रीवियस करने के बाद आप उसको एग्जिट करिए, एग्जिट करने के बाद रिप्लेनिश मेनू में आ जाता है। रिप्लेनिश मेनू में आप टेस्ट कैश करिए, टेस्ट कैश करने में आपका सारे कैसेट अगर गुड आ जाते हैं या सारे कैसेट ओके आ जाते हैं, देन आपका डिस्पेंसर इशू रिजॉल्व हो गया है और एटीएम आउट ऑफ सर्विस से सर्विस में आ जाएगी। अब आपका जो डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर में स्टिल आपका कोई नोट फंसा नहीं हुआ है, फिर भी आपका फेल या एरर दिखा रहा है, तो आपको कॉल लॉक करना है। कॉल लॉक करने के लिए आपको इंजीनियर को फ़ोन करिए, इंजीनियर को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, वो रिमोट सपोर्ट देने में से सॉल्व नहीं होती है। देन आप अपने एटीएमओ को फ़ोन करिए, एटीएमओ फ़ोन करेंगे तो वो आपको इंजीनियर को कहेगा लाइन पे लेने के लिए, इंजीनियर को कंफर्म करेगा कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है, हमको आना पड़ेगा। देन आपको वो एटीएमओ कॉल लॉक करेगा, या फिर एटीएमओ आपको ये बोलेगा कि इंजीनियर कल आपके पास आएगा, कॉल लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपका इंजीनियर अगर नेक्स्ट डे नहीं आता है, तब आपको फोर्सफुली कॉल लॉक करने की ज़रूरत है। पिक्चर ऑफ डिस्पेंसर यूनिट एंड करेंसी कैसेट, ये इस तरह से आपका करेंसी कैसेट होता है, जिसमें आपका ये पुश प्लेट होता है जो नोट को दबा कर रखता है, और ये आपका स्पेसर है, और ये आपका गाइड रेल है। ये कैसेट करेंसी कैसेट का है। यूएसबी रिसिप्ट प्रिंटर, यूएसबी जो रिसिप्ट प्रिंटर होता है जो जिसमें आप आरपी रोल रखते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। ये इसमें नाइफ असेंबली होती है जो कि आपके जो पेपर रोल है उसको कट करती है, और ये ट्रांसपोर्ट असेंबली है जो कि पेपर रोल को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है, और एक प्रिंट असेंबली होती है जो कि आपके डेटा को प्रिंट करती है। ये आपका यूएसबी रिसिप्ट प्रिंटर हो गया का डिटेल हो गया। अब हम बात करेंगे ईपीबी पिन पैड, इनक्रिप्टेड पिन पैड, जो आपका एटीएम मशीन होते हैं जो उसमें जो बटन लिखे रहते हैं जिसमें आप अपना पिन कोड डालते हैं या फिर अमाउंट डालते हैं, उसको बोलते हैं पीपी, इनक्रिप्टेड पिन पैड। ये अगर आपके पास इस तरह का एरर शो करता है कि एटीएम शो करता है सर्विस नॉट कमिंग इन सर्विस ऑब्लिक नॉट कमिंग इन सर्विस, डिस्प्ले ईपीपी एरर इन 7, आपको इस केस में वही आपको डायग्नोसिस पे जाना है। डायग्नोसिस करने के बाद 5 नंबर प्रेस करना है, डिवाइस सेल्फ स्टेटस। डिवाइस सेल्फ स्टेटस में आपको एरर आएगा ईपीबी रिलेटेड एरर, देन आप समझेंगे आपका जो कीपैड डिवाइस है उसमें एरर है, तो उसको जस्ट ट्राई टू क्लियर, आपका जो एरर है वो है उसको वहाँ से क्लियर करने के लिए आपको क्लियर ऑल, प्रीवियस और एग्जिट ये ऑप्शन फॉलो करना है। इफ़ ईपीपी एरर फिर भी अगर स्टिल आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है क्लियर ऑल करने से, देन कंसर्न आप जो एनसीआर का जो चीफ इंजीनियर है, कस्टमर इंजीनियर है, उसके पास आप रिमोट सपोर्ट लीजिए, फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आप एटीएमओ से कॉल लॉक कराइए। एटीएमओ से कॉल लॉक करने के बाद फिर आपका जो एटीएम का इंजीनियर है वो आपके लोकेशन पे आएगा और फॉल्ट को अटेंड करेंगे। अब हम आपके पीसी कोर पे आते हैं। जो पीसी जो कोर है वो आपका मेन कंपोनेंट है, आपके एटीएम का प्रोसेसर है वो। तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वो सभी कम्युनिकेशन के लिए जो डिफरेंट मॉड्यूल है वो जो सॉफ्टवेयर रहता है और जो केबल कनेक्ट रहती है उसी से आपके पीसी कोर से कनेक्ट रहते हैं। ये जो पीसी कोर है ये आपका सिमिलर प्रोडक्ट है, जैसे आपका जो पीसी आपके पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें आपको जो सीपीयू होता है उसी तरीके से ये भी कंट्रोल करता है। सम पोर्ट्स माइट बी डिफरेंट, सम यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। इसमें पीसी कोर में आपका लैन केबल की स्लॉट होती है जहाँ पे आपका मॉडम है, मॉडम से आकर के इसमें कनेक्ट होता है। वीडियो पीसी कोर से जो आपका डिस्प्ले होता है एटीएम का, उसके डिस्प्ले होता है, उसमें आपका जो R32 केबल होती है वो कनेक्ट होती है। जैसे आपके मॉनिटर में जो केबल लगी रहती है जो सीपीयू से, वही सेम केबल R23 केबल आपका जो पीसी कोर से आपके जो एटीएम का मॉनिटर होता है उससे कनेक्ट होता है। उसके बाद
यूएसबी स्लॉट्स होते हैं, जो डिवाइस जो भी आपका मॉड्यूल है, करेंसी चेस्ट है या फिर आपका आरपी रोल का प्रिंटर हुआ या फिर कार्ड रीडर का हुआ है, जैसे आपका जो पीसी होता है उसमें माउस होता है, आपका कीबोर्ड होता है, तो यूएसबी केबल से कनेक्ट रहते हैं आपके सीपीयू से। यहाँ पे भी सेम आपका जो जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर भी सीपीयू से कनेक्ट होता है, तो इसमें भी जो प्रिंटर लगा हुआ है वो भी आपका पीसी कोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो आपका कार्ड रीडर है वो भी पीसी कोड से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो करेंसी चेस्ट है वो भी पीसी कोड से कनेक्ट कर दिया जाता है वाया यूएसबी केबल। और उसमें जैसे सीपीयू में आपका इंटरनेट फास्ट चलाने के लिए लैन केबल कनेक्ट किया जाता है, वैसे सेम यहाँ पे लैन केबल कनेक्ट किया जाता है। अब आपका जो बैटरी है, बैटरी जो चेंज करना है, आपका करेंसी चेस्ट का जो लॉकर है उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो करेंसी चेस्ट का जो बाहर वाला इस तरह से लॉकर होता है, उसमें से आपको क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो आपका ये बैटरी शो करेगा। जब बैटरी शो करेगा तो बैटरी को यहाँ से निकाल करके नई बैटरी लगा दीजिए और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए, तो बैटरी आपका चेंज हो जाएगा। इस तरह से एफएलएम के अंतर्गत जो भी आपका प्रॉब्लम्स आती है वो सब हमने सारा कवर कर लिया है, और आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से समझे होंगे, और कोई इसके अलावा भी कोई इशू आपका रह गया है तो इन नंबरों पे देकर कॉल करके आप प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। अगर आप टाटा इंडिका का एटीएम चलाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके पास फिर भी अगर टाटा इंडिका का एटीएम आपके पास नहीं है, फिर भी हमारे द्वारा आप लगवाना चाहते हैं, तो इन नंबरों पे कॉल करके लगवा भी सकते हैं। और हम एटीएम इंडस्ट्री की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको इस चैनल पे लेकर के आएंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।